हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति सीखने के लिए क्या इस्कॉन में जुड़ना जरूर है? ये मन में प्राय तो लोगों के अंदर सवाल होता है। इस्कॉन में जुड़ेंगे तो कृष्ण भक्ति सीखेंगे, इस्कॉन में नहीं जुड़ेंगे कृष्ण भक्ति न सीख सकते ना क्या? इस्कॉन का जुड़ना क्या जरूर है, ये सभी बात को आज की वीडियो में हम चर्चा करने के लिए चाहेंगे। आप पूरी वीडियो आपको बनाई रखिए कृपया। इस्कॉन में जुड़ने का मुख्य इस्कॉन क्या है हमको पता भी होना चाहिए। इस्कॉन का लक्ष्य क्या होना है ये भी हमको पता होना चाहिए। इस्कॉन का संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं। इन्हीं की जो इच्छा था, उद्देश्य था, लोगों को कृष्ण से जोड़ने के लिए, लोक संसार में कृष्ण भक्ति का सदमार्ग, यथारूप मार्ग लोगों को दिखाना, कृष्ण से प्रबुद्ध कराना है। इनका उद्देश्य यही था। अब विशेषकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, उनका जो दर्शन है, वो शिक्षा संसार को दिलाना। भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य जो हुई थी, उनका उद्देश्य था कलियुग का युग धर्म में हरिनाम है, हरिनाम को संस्थापना करने के लिए। इसके साथ साथ राधा रानी का जो भाव है, राधा रानी का जो भक्ति है, और कृष्ण की जो सर्व माधुर्य, सर्वोत्कृष्ट, सर्वाकर्षक, सर्वगुण के जो दुनिया को में है, वो कृष्ण को आकर्षित करता है। कृष्ण दुनिया को आकर्षित करता है। कृष्ण की समझ में नहीं आता है मेरा आकर्षण में, मेरा जो माधुर्य में संसार मोहित क्यों हो रहा है। वो माधुर्य को आस्वादन के लिए कृष्ण स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु में संसार में आए हैं, धरती पर आए हैं। चैतन्य महाप्रभु आकर के अपनी माधुर्य को आस्वादन किए, अपनी माधुर्य को। जो संसार आस्वादन करता है कृष्ण को पता नहीं होता है, कृष्ण वो आस्वादन में वंचित होते। अपनी माधुर्य कृष्ण स्वयं वंचित हो जाते। जो संसार को आनंद लेते, जो सुख अनुभव करते, संसार लेता है कृष्ण की माधुर्य से। कृष्ण के रूप गुण लीला में संसार जो मोहित होता है, आकर्षित होता है, वो कृष्ण आस्वादन नहीं कर पाते। कृष्ण बोलते मेरा माधुर्य मैं तो स्वयं, मेरे को पता नहीं चलता। वो आस्वादन मुझे भक्त बन के रहूँ तभी मेरे को वो आस्वादन मेरे को प्राप्ति हो सकता है। मैं भक्त अवतार, इसलिए भक्त की अवतार लेते। अब श्रीमती राधा रानी का भक्ति क्या है, भक्ति में जो सुख मिलता है वो क्या है? वो सुख मध्य में कृष्ण वंचित है। और वो स्व आस्वादन, राधा रानी के भाव की जो भक्ति का सुख का आस्वादन के लिए और राधा रानी को भाव को जानने के लिए कृष्ण भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का देता। और चैतन्य महाप्रभु के आस्वादन में भक्ति का जो रहस्य संसार को प्राप्ति हुआ, और वो रहस्य संसार को दिलाने के लिए श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था बनाया। इसीलिए इस्कॉन के माध्यम से संसार को आज ही कृष्ण भक्ति जागृत हुआ संसार के लिए। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कृष्ण के प्रति जो भक्ति करना चाहिए, भाव करना चाहिए, वो जागृत हुआ। अभी इस्कॉन में जुड़ने का ऐसा भक्ति मिलेगा और दूसरी जगह जुड़ने से नहीं मिलेगा, ये बात प्रश्न आता है। संसार में अनेक संस्थाएं हैं, आप देखोगे, विचार करने का बात है। अनेक संस्था है, कोई देवी देवता की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई निराकार ब्रह्म उपासना कर रहे हैं, कोई गुरु की प्रति आसक्ति है, गुरु पूजा में गुरु से निष्ठा बना के रख रहे हैं। कोई नास्तिक भी रहते हैं, कोई उसको मानते भी नहीं, ऐसा भी लोग होते हैं। कोई शून्यवाद पर, निर्विशेषवाद पर आस्था रख रहे हैं। अलग अलग दिशा में दे रहे हैं, अपना संस्था चला रहे हैं। किंतु कृष्ण की भक्ति कौन संस्था दुनिया को दिलाता है? अब विचार करिए। कृष्ण से आसक्ति होने के लिए, कृष्ण की भक्ति बनाने के लिए, कृष्ण के नाम गुण जस लीला आदि ज्ञान को
कि जो कृष्ण भक्ति का जो नॉलेज को कौन प्रचार प्रसार कर रहा है, ये विचार करने का बात है। दुनिया में अनेक संस्था हैं, किसी संस्था में आप देखेंगे श्रीमद् भागवत की जो शिक्षा, जो भगवत की गीता की शिक्षा, यथार्थ ज्ञान जैसे शास्त्र में लिखा है, वो ज्ञान कौन संस्था प्रचार कर रहे हैं? अपने अपनी संस्था प्रचार, कोई गुरु में प्रचार कर रहा है, कोई निर्विशेष ब्रह्म में प्रचार कर रहा है, किसी शून्यवाद ज्योति प्रकाश इसमें परम सत्य रूप में मानकर प्रचार कर रहे हैं। अनेक संस्थाएं करते, कोई देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, सभ्य सोसाइटी बनी कर, कोई शाक्तीय सोसाइटी खोल के बनी के बैठे हुए। किंतु वैदिक शास्त्र की सार श्रीमद् भगवत गीता भागवतम का शिक्षा कौन संस्था दे रहा है? दुनिया में यदि एक संस्था है, वह है इस्कॉन, जो दुनिया को श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे रहा है। और कलियुग का युग धर्म है हरिनाम है, भगवान से जोड़ने के लिए युग धर्म हरिनाम के माध्यम से जोड़ सकते, ये चीज़ भी कोई नहीं बताते। किंतु श्री प्रभुपाद युग धर्म को सारी संसार को दिया। और देखेंगे इस्कॉन में जुड़ने वाला व्यक्ति वो पहले भगवान के नाम ही जप करता है। इससे छोड़ देंगे तो प्राय तो नाम कोई जप करें, नाम प्रति श्रद्धा नहीं है, जी जप भी नहीं करते। अनेक संस्थाएं, कोई ध्यान करता है, कोई ज्ञान के अनुशीलन करता है, विरक्त की अनुशीलन करता है, कोई देवी देवता आसक्ति होगी पूजा अर्चना करता है, किंतु भगवान में नहीं आसक्ति नहीं होती। किंतु इस्कॉन एक संस्था है जहाँ पर कृष्ण की भक्ति एक शास्त्र के विधि अनुयायी उपचार करता है। शास्त्र में क्या लिखा है उसको देता है, आज इट इज यथार्थ ज्ञान देता है। इसलिए यदि कृष्ण भक्ति कोई करना चाहता है, कृष्ण की ज्ञान, कृष्ण विज्ञान, कृष्ण की तत्व ज्ञान जानकारी करना है, उनको यथार्थ ज्ञान इसको नहीं मिल सकता है, इससे अलावा दूसरे जगह नहीं मिल सकता। अब कई इस कृष्ण भक्ति तो सिखा रहे हैं, किंतु सहज या पंथा को अनुसरण करते, जो शास्त्र विधि विधानों को पालन नहीं करते, एकादशी मानते नहीं, 4 नियम को पालन नहीं करते। 4 नियम पिछला काल वीडियो में बताया था 4 नियम क्या होता है। धर्म की जो रास्ता है वो में मानते नहीं, अधर्म में रह कर की कृष्ण भक्ति सिखा रहे, किंतु आचरण करके भक्ति सिखाने वाले संस्था जो शास्त्र में लिखा है अपूर्वती आचार्यों को अनुसरण करते हुए, जैसे ही हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि, भगवान चैतन्य महाप्रभु की ब्रह्मा जी, नारद जी, वेदव्यास जी, माध्वाचार्य जी, ऐसे वैष्णव आचार्य जो परंपरा के आचार्यों को अनुसरण करने वाले जो संस्था है वो इस्कॉन है। और वो उसको अनुसरण करते हुए वैदिक ग्रंथ को संसार को वितरण करता है और कलियुग का युग धर्म हरिनाम वो शिक्षा देता है। इसलिए इस्कॉन में जोड़ने से हमको ये चीज़ प्राप्त होता है, हम धर्म के रास्ता को पता चलता है, धर्म क्या होता है और धर्म क्या होता है, धर्म की कौन सा रास्ता पर चलना है, हम धर्म के रास्ता पर चल सकते हैं। और वैदिक शास्त्र को आज इट इज यथार्थ ज्ञान एक प्रामाणिक स्तर में परंपरा माध्यम से हम प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस्कॉन में जोड़ना चाहिए। इस्कॉन में जोड़ने से हम एक परंपरा की ज्ञान प्राप्ति होगा, इस्कॉन में नहीं जोड़ने से परंपरा की ज्ञान मिलेगा नहीं, वैष्णव परंपरा से। और दूसरा, इस्कॉन संसार को प्रचार कर रहा था, लोगों को शिक्षा देता है। आप जोड़ेंगे तो आप भी प्रचार करेंगे। हाँ, लोगों को शिक्षा देने के लिए बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान बिना ये संसारिक ज्ञान एक अधूरा, आध्यात्मिक ज्ञान बिना ये अंधा जीवन जैसा ये संसार रहना, संसारिक ज्ञान से अंधा जीवन जैसा ही बिताना, अज्ञान को ज्ञान मान लेना ये संसार की अविद्या, अविद्या को विद्या मान लेना। वास्तविक विद्या होता है जो विद्या संसार से बंधन से छुटकारा दिलाता है, जो विद्या भगवान श्री कृष्ण में अन्यान्य भक्ति पैदा करता है, वो असली विद्या है। इसको छोड़ करके यदि हम संसारिक ज्ञान खाली हासिल करते रहेंगे, मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, ये ज्ञान कोई काम में नहीं आएगा। इसीलिए इस्कॉन में जुड़ना, इस्कॉन माध्यम से हमको आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्ति करना, आत्मज्ञान प्राप्ति करना, आत्मकल्याण करना और श्री कृष्ण की भक्ति खुद करना, दूसरों को कराना, ये शिक्षा इस्कॉन माध्यम से हो सकता है। इसलिए इस्कॉन में जुड़िए, अपने जीवन को सफल बनाइए। यदि वीडियो अच्छा लगा इसको ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।